नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कुछ है तो वो गोल्ड और सिल्वर है, और मैं भी आप सभी के साथ इसके ऊपर रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में अगर आपकी पोजीशन है तो बाजार तो खुला है, लेकिन आप अपने सौदे को ना काट सकते हो ना सौदा बना सकते हो। और ये सब इसलिए क्योंकि ग्लिच आ गया है एमसीएक्स की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से। दोस्तों, इस ग्लिच के चलते कितने सारे ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ग्लिच है, ग्लिच है और ग्लिच है। देखो, ये ऑब्वियस है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ग्लिच आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ रिलीफ तो ट्रेडर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज ट्रेडर्स के फेवर में होती ही नहीं है। ट्रेडर इन द मीन रिटेल के में, तो ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात है ना, क्योंकि आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एमसीएक्स में एक बार फिर ग्लिच आया है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर्स में ट्रेड हॉल्ट रोका गया है, रुका है, इनफैक्ट रोका क्या गया है। और ये ग्लिच इतना ज्यादा सीवियर है कि डीआर साइट पे भी नहीं हो रहा सॉल्व, यानी कि डिजास्टर रिकवरी साइट पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, सेबी ने लॉन्च किया था डिजास्टर रिकवरी साइट, सो दैट कभी इस तरीके के ग्लिचेस आते हैं तो आप डिजास्टर रिकवरी साइट पे जाकर अपनी ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। कम से कम फ्रेश पोजीशन तो नहीं बना सकते, लेकिन जो पोजीशंस खड़ी हैं उनमें आपको कुछ सौदा काटना है तो वो काट सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था, बहुत ही अच्छा एक डिसीजन था। लेकिन यहां अपडेट ये आ रही है कि ये डिजास्टर रिकवरी साइट पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है सौदा। ये डिजास्टर रिकवरी साइट पे भी नहीं कट पा रही है पोजीशन। मैं आपको बताता हूं, आज का ग्लिच कुछ अपने आप में ही बड़ा खतरनाक टाइप लग रहा है, क्योंकि जब भी ग्लिच आता है एमसीएक्स अपडेट देता है कि इतने घंटे में दोबारा अपडेट देंगे या शुरू होगा ऑपरेशन। फिर उस समय सीमा पे अगर नहीं हो पा रहा है तो दोबारा अपडेट आती है कि इतने बजे तक हो जाएगा। हमने पहले भी काफी बार देखा है, 9 बजे से ग्लिच आना शुरू होता है, 10 बजे अपडेट आती है, 11 बजे होगा, 11 बजे आती है, 12 बजे होगा, फिर 2-2, ढाई बजे ट्रेड शुरू हो रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज तो टाइम ही नहीं दिया। पहले तो बताया कि 10 बजे तक चीजें सॉल्व होकर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 10 बजे फिर अपडेट आती है कि अभी काम चल रहा है और फ्रेश अपडेट का कोई टाइम नहीं दिया। क्या टाइम देना ही भूल गए, या फिर अभी खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्लिच कितना बड़ा है और कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद सेबी भी उतर गया है इस मामले में, और सेबी ने एमसीएक्स से जानकारी मांगी है कि क्यों ट्रेड स्टार्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक बार डिटेल्स बताता हूं। Trading on the MCX was disrupted on Tuesday morning after a technical glitch delayed the opening bell, halting activity in gold and silver future contracts. In a series of updates issued throughout the morning, MCX said the issue was being addressed and the trading would now begin from disaster recovery site. However, the exchange did not specify a fresh start time. तो अभी फ्रेश टाइम नहीं बताया, बट बोल रहे हैं डिजास्टर रिकवरी साइट से चीजें हो सकती हैं, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। Update as of 10:20, the commencement of trading is delayed due to a technical issue. Trading will start from the DR side. The time of commencement of trading will be informed to market participants. Inconvenience is regretted. MCX stated on its official portal. तो इन्होंने कहा है कि DR साइड से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, और जो ओरिजिनल है उसके लिए हम काम कर रहे हैं और कोई टाइम नहीं दिया है। उन्होंने कहा टाइम हम बताएंगे जैसे ही हो जाएगा। Earlier, the exchange had successfully revised the trading time first to 9:30 a.m., then 10 a.m., and finally 10:30 a.m. before announcing an indefinite delay. The MCX first brushed with trading disruption in July 2025. लगातार चलते रहते हैं, ये तो हम सभी को पता ही है, लेकिन करंट सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर में जिस हिसाब से ट्रेड चल रहा है, जिस हिसाब से सौदा इस समय गोल्ड और सिल्वर में पब्लिक बना रही है, उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा झटका होगा रीसेंट टाइम में। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में कोई कंक्लूजन ही नहीं है। आप किसी को उंगली ही नहीं कर सकते, दिखा ही नहीं सकते, किसी को बोल ही नहीं सकते तेरी गलती मेरी गलती। ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप एमसीएक्स को नहीं बोल सकते क्योंकि भैया आईटी है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो रहा है। आप ट्रेडर को बोलो तो ट्रेडर बोलेगा मेरा तो इसकी वजह से लग गई लंका, आज लो, हमारी तो किस्मत ही इतनी खराब है। तो यहां पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। डिजास्टर रिकवरी साइट एक सॉल्यूशन के रूप में सामने आया था, बट वो भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे खराब समय पे काम नहीं कर पा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल हम एक दूसरे पे इल्जाम ही लगा सकते हैं, लेकिन इसका उपाय कुछ भी नहीं है, और यही एक सच्चाई है। इस वीडियो को मैं आगे कितना भी खींचूं, कुछ भी खींचूं, कभी जवाब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेडर पोजीशन नहीं काट पा रहा है, एमसीएक्स टेक्निकल ग्लिच बता रहा है, सेबी जानकारी चाहता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई सौदा ही एडजस्ट नहीं हो सकता इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है, तो मैंने भी आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना जरूरी समझा इस वक्त। बाकी भारतीय बाजार ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉर्निंग में बहुत हैवी राइटिंग हो गई है, कॉल राइटिंग, और उसका प्रेशर आपको क्लियरली दिख रहा है। अभी एक जंप आया था ऊपर 25,900 तक, बट 900 पार करने में असफल रहा, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत हैवी कॉल राइटिंग। मतलब आज सिंगल डे में सुबह 1 घंटे में 2-2, 3-3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो फिर कहाँ ऊपर टूटने वाला है बाजार। 3:20 तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 3:20 के बाद जैसे ही एक्सपायरी होगी, पोजीशन कटेंगी, बाजार ऊपर आना चाहिए, या फिर कल से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पे तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। एक बार मैं आपके साथ अमेरिका के बाजार और शेयर करना चाहूंगा, डाउ फ्यूचर्स वगैरह कैसे ट्रेड कर रहे हैं, सो दैट हम अगर देखते हैं, अगर वहां कुछ दिक्कत है तो। कल तो बहुत अच्छी तेजी दिखी है, अभी बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, 12 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे, नेस्डैक फ्यूचर फ्लैट है, एसएमपी सब फ्लैट ही दिख रहा है, और कल बहुत अच्छी तेजी थी अमेरिका में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।